सो यूसीएल के ड्रॉस को हुए हुए 2 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं और हमको यहाँ खबर मिली है कि आर्सेनल वर्सेस बायर्न का मैच होगा, उधर पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना का, मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड का और एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड का। चारों फिक्चर्स काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे इजी ऑफ द टीम्स अगर आप कहोगे तो उसमें से डॉर्टमुंड और एटलेटिको ही थी एंड दोनों आपस में भिड़ रही हैं एंड भाई उसमें मुझे लगता है कि डॉर्टमुंड का अच्छा खासा चांस है। लेकिन हम बात शुरू करेंगे सबसे पहले आर्सेनल वर्सेस बायर्न से, क्योंकि बायर्न ने 10-2 के एग्रीगेट से आर्सेनल को धो रखा है एंड एक ऐसी टीम जो 14 साल बाद इस लेवल तक पहुंची है वापस से, आर्सेनल, जिनके फैंस कहते रहते हैं ब्रिंग अस मैड्रिड। भाई तुम ऐसी टीम को बुलाते हो ना, जितनी साल तुम यहां तक नहीं पहुंचे थे ना उतने उनकी चैंपियंस लीग है। तो हैव सम रिस्पेक्ट मैन, रिस्पेक्ट। एंड जीरो चैंपियंस लीग वाली यहाँ पे काफी टीम है, एक एटलेटिको है, एक आपकी पीएसजी है एंड देन आपकी आर्सेनल है। और अगर लास्ट ईयर मैनचेस्टर सिटी नहीं जीती तो सिटी का भी नाम ऐड हो जाता। तो 3 टीमें ऐसी हैं जो यूसीएल नहीं जीती हैं एंड बाकी टीमें ऑब्वियसली जीत चुकी है। और अगर मैं बात करूंगा फिक्सचर्स की धीरे धीरे, तो पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना का काफी डिफरेंट एंगल होगा। लुइस एनरिक वर्सेस जावी एंड किलियन एम्बापे क्या करेगा, वो उसका सबसे बड़ा थ्रेट है। एंड डेम्बेले ऑब्वियसली लुइस फिगो वाला ट्रीटमेंट क्या उसको मिलेगा? क्या फैंस उसको बू करेंगे? जरूर किया जाएगा, बू तो जरूर किया जाएगा, पर किस लेवल का करेंगे वो देखना बनता है। एंड क्या ये बारसा पीएसजी को रोक सकती है? खैर उस पर अभी बात करेंगे। अभी अगला फिक्चर इनके बीच जो है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस रियल मैड्रिड, तीसरी बार खेला जा रहा है लगातार एंड सिटी ओन्ड मैड्रिड एवरी सिंगल टाइम एक्सेप्ट दैट वन कमबैक। ठीक है, सिटी ने अच्छा खासा मैड्रिड को हरा रखा है एंड इस सीजन हम देखेंगे कि क्या होगा इस तरीके से। भाई रियल मैड्रिड जो है सिटी को रोकती है, क्योंकि दोनों टीम्स की हालत पिछले सीजन से तो खराब ही है। उधर रियल मैड्रिड इंजरी से स्ट्रगल कर रही है, इधर मैनचेस्टर सिटी भी कहीं ना कहीं लास्ट सीजन जितनी तो खतरनाक नहीं है। उन्होंने बिग सिक्स के अगेंस्ट पीएल्स में काफी बेकार रिकॉर्ड मेंटेन किया इस सीजन। ऑल्दो वो हर चीज के कंटेंशन में है, पर उनको देखे ये फील नहीं आती कि वो हर चीज जीतने वाले हैं। उनको देखे ये फील आ सकती है कि वो तीनों चीजें हार भी सकते हैं, चाहे वो एफए कप हो, प्रीमियर लीग हो या चैंपियंस लीग हो। एंड अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूं तो यू कैन नेवर टेक देम ऑफ द पिक्चर। अगर अकेला एक प्लेयर भी उनका खेल रहा होगा ना, यू कैन नेवर टेक हिम ऑफ, बिकॉज दैट्स रियल मैड्रिड। मोमेंट पे खेलती है वो टीम। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब मॉड्रिच एक भाई बहुत प्यारी आउटर फुट से बॉल डाल देगा और कब गोल पड़ जाएगा रॉड्रिगो की तरफ से। चेल्सी वाला फिक्चर याद होगा। तो रियल मैड्रिड को तो हम इस पिक्चर से किसी भी सीजन में आउट नहीं रखते हैं अनटिल अनलेस रियल मैड्रिड खुद ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल होता है यार। और आखिरी फिक्चर एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड। डॉर्टमुंड का अगर बेस्ट चांस है ना जाने का तो यही है। एटलेटिको के लिए भी सेम है, पर डॉर्टमुंड के लिए भी सेम है। जस्ट इमेजिन डॉर्टमुंड गोइंग फॉरवर्ड इन, डॉर्टमुंड अगर फाइनल खेलती है, नहीं यार मैं बारसा को हारना पड़ेगा, नहीं डॉर्टमुंड अगर सेमीफाइनल्स खेलती है तो यार बहुत बड़ी बात होगी इनके लिए। लीग में स्ट्रगल कर रहे हैं पर यहाँ तक पहुंचे हैं, ग्रुप ऑफ डेथ को टॉप करके पहुंचे हैं, तो कूडोस रिस्पेक्ट टू डॉर्टमुंड। जिस तरीके से भी उन्होंने ये सारी चीजें मैनेज करी हैं, पहुंचे हैं भाई यहाँ तक, कतई पहुंचे हैं। ग्रुप ऑफ डेथ टॉप करके पहुंचे हैं, तुम समझ रहे हो? ग्रुप ऑफ डेथ में कौन था? न्यूकासल, पीएसजी, एसी मिलान, डॉर्टमुंड। सबसे खराब टीम तुम्हें देखने में कौन सी लग रही थी? डॉर्टमुंड। कि बाकी सब तो जाएंगे, डॉर्टमुंड बाहर जाएगी। डॉर्टमुंड ने टॉप किया, उखाड़ा उस ग्रुप में, तो रिस्पेक्ट तो देनी बनती है। तो अब कौन सी टीम किस में जीतेगी इसकी भी बात कर लेते हैं। पीएसजी वर्सेस बार्सिलोना, काफी एंगल्स इसमें एडेड हैं एंड लाइक एम्बापे का एंगल एडेड है, देन तुम्हारा डेम्बले का वो धोखाधड़ी एडेड है, लुइस एनरिके वर्सेस जावी एडेड है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन बार्सिलोना की। देखो यहाँ तक उनकी हमारी मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेशन थी कि बार्सा यहाँ तक तो पहुंचे, ठीक है, मतलब ग्रुप स्टेज को पार करने के बाद एक मैच तो जीत के आगे जाए, जो नेपोली के अगेंस्ट था, जो हम आराम से जीत के पहुंचे। अब यहां से जो भी आगे आएगा वो है बोनस वाला लड्डू, फ्री का लड्डू जो हमें मिलेगा और हम खाएंगे, ये वो लड्डू है। एंड ये लड्डू हमको तभी प्राप्त होगा जब हमारा डिफेंस सॉलिड रहेगा, एक स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा, क्योंकि पेस बहुत है, पीएसजी चढ़ के बहुत खेलती है, तो उनको भाई आउट क्लास करने का कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। एंड अगर मैं एक और बात बोलूं तो क्या कहते हैं, बार्सिलोना पे है, मतलब इट्स ऑल द टैक्टिकल बैटल कि कैसे करती है। बार्सिलोना पे वो चीज है, अगर वो चीज कर दें, यहाँ पे हराम बोल खेल लें, पीएसजी वाले लेग में आके अच्छा खासा ड्रॉ या 1-0 2-0 की विक्ट्री निकाल लें, जैसे तैसे एम्बापे वगैरह को रोक दें। इनको रोकना है, अपने इनके पेसी फॉरवर्ड्स को रोकना है। एंड अगर उन्होंने रोक दिया तो भाई बारसा की बल्ले बल्ले, बस डिफेंस से मेंटेन करना है एंड मोमेंट्स पे हिट करना है उनको, ठीक है, मोमेंट्स पे मारना जरूर है। तो ये सिनेरियो है बार्सिलोना का। एंड अगर मैं बात करूं तुम्हारी आर्सेनल वर्सेस बायर्न पे, मुझे अभी भी मैं इसमें बायर्न को ही दूंगा फेवर। क्योंकि
टूकल को तुम जितना गरिया लो, जितनी गाली दे लो, यूसीएल है, चैंपियंस लीग का वो बहुत अच्छा मैनेजर है। एंड आर्सेनल चैंपियंस लीग में जिस तरीके से पहुंची है अभी तक तोड़ मरोड़ के, पोर्तो को कैसे तैसे हराया उन्होंने पेंस में ले जाकर, जिस तरीके से वो प्रीमियर लीग में गोल स्कोर कर रही है, इतना आसान उनके लिए चैंपियंस लीग में नहीं है। एंड एक्सपीरियंस भी नहीं है चैंपियंस लीग का, जो बायर्न टीम में भर भर कर अभी है। तो इन सब फैक्टर्स को देख के मैं आर्सेनल की तरफ तो नहीं झुकूंगा। इट्स ऑल अबाउट कि बायर्न आगे जा सकती है। एंड फिर मैं बायर्न वर्सेस जो जो भी जीतेगा उसको मैड्रिड सिटी का सामना करना पड़ेगा, जो ऑब्वियसली अपने में एक और बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर आर्सेनल पहुंचती भी है तो मैड्रिड सिटी को फेस करेगी। तो देख लो भाई जो आगे पहुंचेगा उसको हारने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। एंड लास्ट फिक्चर एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड की बात कर ली मैंने, नहीं की ना? हाँ। तो एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड में कौन जीतेगा, और ऑब्वियसली सिटी वर्सेस मैड्रिड में। सिटी वर्सेस मैड्रिड में आई फेवर सिटी, बट यू कैन टेक ऑफ रियल मैड्रिड, जैसे मैंने कहा। तो उसमें से तो कोई भी जा सकता है, इसमें से मेरा एक पिक बन ही नहीं सकता। ठीक है, वो देखने के बाद ही पता चलेगा मैच क्या होगा। सेम गोज विद पीएसजी बार्सिलोना। ऑब्वियसली पीएसजी की तरफ 60% पड़ रहा, मैं रखूंगा 60-40 या 65-35। बट अगेन मैं बार्सा की तरफ तो रहूंगा ही ना, कि 1% भी हो जीतने का मौका तो बार्सा ही जीतेगी। एंड अगर मैं अगली बात करूं तो यार एटलेटिको वर्सेस डॉर्टमुंड। एटलेटिको में ग्रीजमान है, सब कुछ है, बट अगेन इनका अनलक वाला फेवर, अगर ये फाइनल में भी पहुंचते हैं तो इनका जीतने का कभी लक साथ दिया नहीं है आज तक। एंड उधर तुम्हारा कौन है, डॉर्टमुंड, जेडन सैंचो, तुम्हारे सूले है वहां पे, कोबल है वहां पे, डीएमई है, मतलब प्लेयर्स अच्छे खासे भर रखे हैं, टैलेंट भर रखा है। डॉर्टमुंड में ब्रांट है, टैलेंट तो भर रखा है, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। पर इट्स ऑल अबाउट कि किसका होम ग्राउंड ज्यादा बेहतर प्ले करेगा। इस केस में डॉर्टमुंड का ऑब्वियसली करेगा ही। एथलेटिको क्या कर लेगी, देखना पड़ेगा सारी चीजें। एंड अगर सिटी वर्सेस मैड्रिड का तो मैं बोल ही चुका। तो ओवरऑल मुझे यही लगता है एंड यही होगा इन सब चीजों में। तो घूम फिर के मैं एक सवाल पे आता हूँ कि आपको क्या लगता है कि फाइनल्स किसके बीच में खेला जाएगा? मुझे लगता है कि फाइनल्स किसके बीच में खेला जाना चाहिए। पेप वर्सेस जावी कर दो फाइनल्स में। मैन सिटी वर्सेस एफसी बार्सिलोना इन द फाइनल्स ऑफ द चैंपियंस लीग एट वेम्बली। एंड जस्ट इमेजिन लाइक, इमेजिन करने में क्या आ जाता है? बारसा अगला गेम हार के बाहर हो जाए तो ना हो गया भाई, अपने को पता है क्या होने वाला है। बारसा इसके आगे जाएगी तो मैंने कहा ना बोनस है। बट जस्ट इमेजिन द पाथ दैट जावी, यू नो, लुइस एनरिके से खेल रहा है, एक और बारसा का मैनेजर जिसने यूसीएल जिताया है, जावी उसको जैसे तैसे करके आउट परफॉर्म करता है। देन डॉर्टमुंड एटलेटिको में से किसी को हराता है। एंड देन पेप, जो बारसा का सबसे बेहतरीन मैनेजर है, उसको हरा के चैंपियंस लीग। लाइक अगर ऐसी स्टोरी लिखी जाए तो इट्स लाइक अ सिनेमा, इट्स फुटबॉल हेरिटेज, फुटबॉल हेरिटेज, यू नो। इट्स मतलब सोचा जाए तो ऐसा लगता है कि क्या ही सीन बनेगा, पर ऐसा होना इतना आसान नहीं है। पहले तो पीएसजी को हरा लें, फिर आगे का सोचा जाएगा। तो यही प्रिडिक्शन था, यही रिएक्शन था एक तरीके से। पता था हमको ड्रॉज ऐसे ही मिलने वाले हैं। अगर कोई उम्मीद कर रहा था उसको डॉर्टमुंड मिल जाए, मुझे लग रहा था सिटी को दे देंगे, और ऑब्वियसली मैं चाह रहा था बारसा को मिल जाए। पर देन मैंने एक चीज सोची, बारसा को आसान टीम मिल भी जाए, लाइक डॉर्टमुंड आसान नहीं है। अगर बारसा डॉर्टमुंड से हार के बाहर होती है तो एक बेइज्जती होगी, बहुत गंदी बेइज्जती। ठीक है, एक अंडररेटेड टीम से हार गया, उसको बेइज्जती माना जाता है। अब अगर बारसा किसी स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ खेले, जैसे मैन सिटी, जैसे बायर्न, क्योंकि बायर्न के खिलाफ जितनी बार भी खेल लो वो अलग ही फॉर्म में आ जाएगी। जैसे कि आर्सेनल जो इस समय सही चल रही है, बट आर्सेनल को मैं स्ट्रॉन्ग टीम में ऑब्वियसली व्हाई विल आई कंसीडर देम इन स्ट्रॉन्ग टीम। जैसे कि मैन सिटी और जैसे कि रियल मैड्रिड, जिनको तो मेसी के बिना हराना मुश्किल होता है। खैर तो देखना पड़ेगा कि क्या सिनेरियो बनता है इन सब चीजों का। बाकी आपको पता है चैंपियंस लीग का टॉप स्कोरर कौन है? सर्च करना। लुक डियोंग 8 गोल के साथ टॉप स्कोरर ऑफ द चैंपियंस लीग। जस्ट इमेजिन कितना नीचे गया है चीज का लेवल। मैं लुक डियोंग की यहाँ कोई बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, पर जस्ट इमेजिन कहाँ गया कंपटीशन। लुक डियोंग इज द टॉप स्कोरर और वो टीम बाहर भी हो चुकी है, पीएसवी। जस्ट इमेजिन टॉप स्कोरर में लुक डियोंग ऑफ द चैंपियंस लीग, और पीएसवी आगे जाती तो और कितना वो गोल्स मारता, एक दो तो मारता ही। तो ही कुड हैव बीन द टॉप स्कोरर ऑफ दिस सीजन। इज इट पॉसिबल? नो, बट ही विल बी इन टॉप 5। बिग थिंग, बिग थिंग, बड़ी बात है। तब तक के लिए विल सी यू नेक्स्ट टाइम।